A 100-meter sprinter increases her speed from rest uniformly at a rate of 1 meter per second square up to 3/4 of the total run and cover the last quarter with uniform speed. How much time does she takes to cover the first half and second half of the run? ठीक है, मतलब यहाँ पे टोटल रन का 100 मीटर में 4 क्वार्टर कर दिए, 1 2 3 4। हम नाम दे रहे, मानो ये ए पॉइंट, ए बी सी डी ई, हर एक 25 करके, ये 25 25 25 25। अब वो बोल रहा है पहला 3 क्वार्टर माने अप टू दिस ये एक्सीलरेशन से गया। इसका इस फेज में इनिशियल वेलोसिटी u 0 था, रेस्ट से स्टार्ट किया अप टू इतना तक वो एक्सीलरेशन ले रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? फर्स्ट क्वेश्चन पूछा फर्स्ट हाफ माने इतना तक दूरी में कितना टाइम लगेगा। तो पहले एसी का कैलकुलेशन कर रहे। एसी के लिए इनिशियल वेलोसिटी ए से स्टार्ट कर रहा है 0 से, एक्सीलरेशन है उसके पास 1। अच्छा, और वो डिस्टेंस कितना कवर करना है? ए से सी माने 50%, विच इज 50 सेंटीमीटर। 1 मीटर का टोटल, ओ 100 मीटर था, ताहले 50 मीटर। अब एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज कर रहे हैं, हाफ एटी स्क्वायर। एस तो मेरा 50 मीटर था, चलो बैठा है 50, यू 0 प्लस हाफ, ए माने 1, ए माने 1 इंटू टी स्क्वायर, 2 इधर आया, 100 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, विच मीन्स टी का वैल्यू मिल गया 10। पहले फर्स्ट एक आंसर आ गया, फर्स्ट हाफ में उसको 10 सेकेंड लगेगा। अब सेकेंड हाफ के बारे में आ रहे हैं। सेकेंड हाफ के लिए तो इतना तक दूरी का मेरा हिसाब हो गया। अब ये वाला पार्ट में हमको कैलकुलेट करना है टाइम। उसमें से ये वाला पार्ट, ये तो एक्सीलरेशन से ही जाएगा, a इक्वल्स टू 1, लेकिन इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाएगा। चले ये दो पार्ट अलग अलग कैलकुलेशन, चले इस पार्ट का कैलकुलेशन करना है। ये वाला पार्ट के लिए काम करते, ये पूरा पार्ट का टाइम निकाल लेते। पूरा पार्ट मैंने 75, पूरा 100 में से ये 3/4 75 डिस्टेंस, चले a इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज कर रहे हैं। ये पूरा एंटायर पाथ में एक्सेलरेशन से गया वो 1 वाला, तो एस को हम 75 यूज किए, यू तो 0 हो गया, प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर बन गया मेरा इस बार 75 टू मैंने 150, टी आ गया रूट ओवर 150, वो अप्रोक्स क्या आता है वही 12.25 के आसपास, इतना सेकंड आ गया। अब मेरा कैलकुलेशन में इतना सा पार्ट चाहिए। मेरा ये वाला टाइम, प्रीवियस वाला टाइम थोड़ी देर पहले ही निकाले, ये वाला टाइम के लिए 10 सेकंड लगा था, मैंने ए से सी तक 10 सेकंड लगा था, तो बाकी ये वाला टाइम लगेगा, मैंने 12.25 जो निकला वो 2.25 ये वाला पार्ट का टाइम। पहले मेरा इस क्वार्टर का टाइम हम लोग निकाल लिए, विच इज 12.25 माइनस 10, विच इज 2.25 सेकेंड। अच्छा, अब आखिरी ये पार्ट बचा, ये जो पार्ट है इस पार्ट का टाइम निकालना है। तो इस पार्ट का टाइम कैसे निकाले? इस पार्ट तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गया, तो यहाँ का वेलोसिटी मेरे को जानना है, तो वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? एक काम करते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस एटी लगाते हैं। v इक्वल्स टू u प्लस एटी, ये कौन सा वाला पार्ट के लिए कर रहे हैं? पूरा एंटायर ये वाला पार्ट के लिए कर रहे हैं। मतलब कि वो जो क्या नाम था, ये a b c d e, तो एकदम हम a से d तक ले रहे हैं, a से d, तो उसका v इक्वल्स टू u प्लस एटी, जो a से स्टार्ट किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन पूरा पाथ में 1 था, और पूरा एंटायर ये डिस्टेंस कवर किया कितना टाइम में? ये टाइम में, पहले इंटू 12.25 और इंटू 12.25, तो v बन गया मेरा 12.25, कितना मीटर पर सेकेंड। अब ये वाला डिस्टेंस कितना बचा है? लास्ट क्वार्टर मैंने 25 सेंटीमीटर, ये 25 मीटर, तो टाइम हो जाएगा, हम लोग को पता है एस इक्वल्स टू वीटी, तो टाइम इज एस बाई वी। मेरा 25 मीटर है, और वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो निकला 12.25, तो 25 बाई 12.25 वो ये अप्रोक्स 2 पॉइंट समथिंग में 2 पकड़ लेते, 2। पहले ये सी से डी ये वाला पार्ट गया 2.25 में, और बाकी ये पार्ट गया 2 सेकंड में, पहले 2.25 प्लस 2, मतलब कि हो गया वही 4.25 सेकंड। इससे थोड़ा ज्यादा ही होगा क्योंकि ये 2 से थोड़ा ज्यादा आ रहा है, ठीक है, ये इतना सेकंड। पहले दो जो आंसर, पहला वाला आंसर हो गया 10 सेकंड,
जो फर्स्ट हाफ मैंने ए से सी तक कवर करेगा, और सेकेंड हाफ यहाँ से यहाँ, उसके लिए दो अलग अलग टाइम निकाले थे, एक 2.25 था और एक 2 था, जिससे कि टोटल टाइम मिल गया 4.25।